नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवद गीता का 10वां अध्याय जो विभूति योग के नाम से जाना जाता है का वर्णन करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों, अलौकिक शक्तियों और गुणों का वर्णन करते हैं। यहाँ 10वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में अनुवाद और व्याख्या दी गई है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाबाहो, पुनः सुनो, मैं तुमसे अपनी परम वाणी कहता हूँ, जो मैं तुम्हें अत्यंत प्रिय होने के कारण तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा। न देवगण और न ही महान ऋषि मेरे प्रकट होने का कारण जानते हैं, क्योंकि मैं ही देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। अपनी प्रकृति को आधार बनाकर मैं बार बार इन संपूर्ण जीवों को उत्पन्न करता हूँ। वे मेरी प्रकृति के वश में रहते हैं। हे धनंजय, ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं इन कर्मों में आसक्त नहीं हूँ और उदासीन रहता हूँ। हे कौन्तेय, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चलती है और जड़ चेतन को उत्पन्न करती है। इस प्रकार जगत का चक्र चलता रहता है। मूढ़ लोग मेरी मानव रूपी अवस्था को न जानते हुए मेरा तिरस्कार करते हैं। वे मेरी सर्वोच्च अवस्था को नहीं जानते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महेश्वर जानता है, वह मोहरहित होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, मोह का अभाव, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह, सुख, दुख, उत्पत्ति, नाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सब भूतों के भिन्न भिन्न भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। प्रारंभ में उत्पन्न 7 महर्षि और 4 मनु, जिनसे यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है, वे मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरी इन दिव्य विभूतियों और योग को तत्व से जानता है, वह अविचल योग से संयुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का उद्गम हूँ, मुझसे ही सब कुछ प्रवर्तित होता है। इस प्रकार समझकर बुद्धिमान मनुष्य भक्ति भाव से मुझ में तल्लीन रहते हैं। मेरे में चित्त लगाने वाले और मेरे में प्राण लगाने वाले भक्त परस्पर मेरे ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए मेरी कथाओं को कहकर सदैव संतुष्ट और रमण करते रहते हैं। उन भक्तों को जो सदा मुझ में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, मैं वह बुद्धियोग प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर कृपा करने के लिए जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, मैं उनके हृदय में स्थित होकर उनके अज्ञानजन्य अंधकार को ज्ञानरूपी दीपक से नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा, परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास मुझसे यही कहते हैं और आप स्वयं भी यह कहते हैं। हे केशव, आप जो कुछ भी मुझसे कहते हैं, मैं उसे सत्य मानता हूँ। हे भगवन, न तो देवता और न ही दानव आपकी विभूतियों को जानते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे भूतों के भावन, हे भूतेश, हे देवताओं के देवता, हे जगतपति, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। आप मुझसे अपनी समस्त दिव्य विभूतियों का वर्णन करने योग्य हैं, जिनसे आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगिन, मैं किस प्रकार आपको सदैव चिंतन करते हुए जान सकता हूँ? हे भगवन, आप किन किन भावों में चिंतन के योग्य हैं? हे जनार्दन, विस्तार पूर्वक अपनी योग शक्ति और विभूतियों का वर्णन कीजिए, क्योंकि आपके अमृत वचनों को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन संक्षेप में करूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। हे गुडाकेश, मैं सभी भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही भूतों का आदि, मध्य और अंत हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाश देने वालों में सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूतों में चेतना हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ।
हे पार्थ, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में मैं स्कंद कार्तिकेय हूँ, और जलाशयों में मैं सागर हूँ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, शब्दों में मैं एकाक्षर हूँ, यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ, और अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्चय श्रवा को मैं मानो, हाथियों में ऐरावत को, और मनुष्यों में राजा को मैं हूँ। आयुधों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं कामधेनु हूँ, संतान उत्पन्न करने वालों में मैं कामदेव हूँ, और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में मैं वरुण हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ, और नियंत्रकों में मैं यम हूँ। दैत्यगणों में मैं प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में मैं समय हूँ, मृगों में मैं सिंह हूँ, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। शुद्ध करने वालों में मैं पवन हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ, और नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, सर्गों में मैं आदि मध्य और अंत हूँ, विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, और बात करने वालों में तर्क हूँ। अक्षरों में मैं हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, और मैं ही अविनाशी काल हूँ, जो सब ओर मुख वाला हूँ। मैं सर्वभूतों का सर्वनाश करने वाला मृत्यु हूँ, और भविष्य में उत्पन्न होने वाला कारण भी हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, लक्ष्मी, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। सामवेद के मंत्रों में मैं बृहत साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। धोखा देने वालों में मैं जुआ हूँ, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, विजय मैं हूँ, उद्योग मैं हूँ, और सत्व गुण वाले लोगों में मैं सत्व हूँ। वृष्णियों में मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, पांडवों में मैं धनंजय अर्जुन हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ, और कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। दमन करने वालों में मैं दंड हूँ, विजय की इच्छा रखने वालों में मैं नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ, और ज्ञानी लोगों में मैं ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, जो भी सभी भूतों का बीज है वह मैं हूँ। ऐसा कोई भी चर या अचर भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यहाँ मैंने संक्षेप में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। जो भी विभूतिमान, श्रीमान और ऊर्जित वस्तु है उसे मेरे तेज के अंश से उत्पन्न समझो। हे अर्जुन, इतना विस्तार से जानने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूँ।